वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको साइंस के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं, जिसमें आपको भौतिकी दिखा देते हैं, क्या क्या रसायन, भौतिकी, रसायन और साथ ही साथ आपको जीव विज्ञान, है ना। एक ही वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स भी हो जाएगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायो भी होगा, यानी कि एक वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं ना, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी तैयारी का आकलन किया जाएगा कि आप कितना है तैयारी में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आपके सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का? बहुत ये इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। ठीक है, जिनका भी कमेंट में टंगस्टन है उनका सही है। अब देखिए, लोहा यहाँ पे आया है, इसकी परमाणु संख्या बताइए क्या होता है? लोहा की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। आप लोग से मौखिक भी प्रश्न पूछेंगे, परमाणु संख्या कितना होता है? चलिए, जिनका भी कमेंट में 26 है, बिल्कुल सही जवाब, परमाणु संख्या 26। और लोहा का संकेत, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लोहा का संकेत कितना होता है? संकेत क्या है ना। आप लोग को मौखिक भी पूछते रहेंगे, बीच बीच में हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। हाँ, तो इसका संकेत हो गया Fe। जिनका भी कमेंट में Fe है और परमाणु संख्या 26 है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, यहाँ पे देख रहे होंगे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का संकेत बताइए क्या होता है? जल्दी मेरे दोस्तों आप लोग बताइए एल्युमिनियम का संकेत, एल्युमिनियम का संकेत। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Al। Al जिनका भी है बिल्कुल सही है। अब इसकी परमाणु संख्या बताइए, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है ना। एक एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हम बहुत सारे प्रश्न पूछ देंगे एक एक वीडियो में। हाँ, तो एल्युमिनियम का जिनका भी कमेंट में 13 है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अभी इसी में एक प्रश्न और भी है, तांबा, देख रहे हैं ना। तो तांबा का संकेत बताइए जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली आते हैं और सर को दिल खोल कर सपोर्ट करते हैं, हम आपका सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो तांबा का बिल्कुल सही जवाब Cu संकेत होता है, Cu। जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, चारों ऑप्शन से हम लोगों ने क्वेश्चंस को ढूंढ लिया है। Cu की परमाणु संख्या, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम आपसे एक बहुत लास्ट में एक सवाल भी पूछते हैं। जो भी स्टूडेंट अच्छा जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 29 हो जाएगा। कॉपर की परमाणु संख्या 29, जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट, हम आपके टाइम की बर्बाद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है M किसके बराबर होता है? U/V, UV, U+V, और ये है V/U। हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर दो का डी होगा, V/U। जिनका भी कमेंट में V/U है, बिल्कुल सही जवाब है ना। आप लोग का 80 नंबर का जो साइंस होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछता है और बायोलॉजी, आपका 80 मार्क्स में 80 नंबर लाने का चांसेस होंगी। वीडियो को अंत तक देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत बार प्रश्न ये पूछा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। पहला है R = 2F, बी है F = R, सी है F = -R/2, और डी है R = F/2। तो देखिए, इस प्रश्न में जिनका भी कमेंट में 3 का ए है, R = 2F, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, F बराबर जो सूत्र होता है वो R/2 होता है, इसलिए R बराबर आपका हो जाएगा 2F। ठीक है ना, 3 का ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है।
विद्युत जनित्र जो होता है किस सिद्धांत पे आधारित है। और ये प्रश्न जो है आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पहला है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है प्रेरित विद्युत पर, और सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो देखिए इस प्रश्न का हम आपको सटीक आंसर बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब जो है ना सी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिनका भी कमेंट में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। सभी लोग से एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी लाइक शेयर हमारी हौसला अफजाई करती है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कल का अभी बताएंगे, फिजिक्स खत्म करके हम आपको रिजल्ट बता देंगे कि किरो ने अच्छा प्रदर्शन किया है ना। ये एक नंबर का बेहतरीन प्रश्न, मौखिक MCQ क्वेश्चन। देखिए 5 है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, और बिंब यानी कि वस्तु से बड़ा। तीनों कंडीशन हमको चाहिए। प्रतिबिंब आभासी चाहिए, सीधा चाहिए, और वस्तु से बड़ा चाहिए। तो कहाँ पे रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके मुख्य फोकस के तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से पर, और डी है दर्पण तथा ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपकी इसके राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 5 का डी होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच आप रख देंगे तो उसका आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर ले चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, दूसरा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आइए हम बताते हैं। देखिए उत्तल लेंस का फिगर देखिए इस तरह का होता है ना। ये थोड़ा सॉरी फिर से अब बनाते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है। तो ये देखिए बीच में जो है मोटा है, जैसे जैसे ऊपर की ओर आएंगे इसकी चौड़ाई घटते जाती है ना, घटती है। तो बीच की अपेक्षा किनारों पर पतला होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ यही ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही होगा, 6 का सी। किनारे पे देखिए कम है और इधर ज़्यादा मोटा है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, 6 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए आपका 7 प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। कहने का मतलब है कि मानव की किस भाग पे, क्वेश्चन थोड़ा सा ना अशुद्धियाँ भरा है कि मानव नेत्र में कहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। तो हम आपको इसके राइट आंसर बता दे चलते हैं। देखिए इसका ना आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका डी होगा, दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल पर मानव नेत्र के किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का एक और नाम है ना, इसको हम रेटिना भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। रेटिना भी आपका सही है या दृष्टि पटल, दोनों ऑप्शंस आपके सही है। ठीक है ना। और कॉर्निया के बारे में समझ लीजिए, इसके बारे में बता देते हैं कि कॉर्निया का क्या काम है। तो कॉर्निया जो है ना, नेत्र जब दान किया जाता है, जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उस नेत्र दान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। ठीक है, नेत्र दान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। और ये परितारिका है ना, देखिए सारे ऑप्शंस को भी मैं बताऊंगा। परितारिका जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। परितारिका का क्या काम है, तो प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ चुके। दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं, जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो नेत्रदान किया जाता है और उस नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। और ये जो परितारिका है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। बहुत आप छोटा सा वीडियो देखेंगे लेकिन इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चंस आप सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा, मैं एक ही बात बोलिए दिया कि आपको बस अंत तक बने रहना है। मैं ऑप्शंस में से क्वेश्चंस बना के आपको बताऊंगा, ऑप्शन में से क्वेश्चंस निकाल के। देख रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ से बताया जो परीक्षा में पूछ सकता है। और 8 नंबर देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। इसमें भी देखिए आपके ऑप्शन से वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको। जो आप यहाँ पे सीखेंगे विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको हम सवाल बनाएंगे इसमें। हाँ, एम्पियर बिल्कुल सही है। अब आइए हम आपसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। वाट किसका एसआई मात्रक है, बताइए। वाट
किसका एसआई मात्रक है? बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब भी दे पाएंगे। सिर्फ ऑप्शंस के बाद ऑप्शंस में भी ढूंढिए प्रश्न को कि कौन सा पूछे। तो विद्युत शक्ति देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट करते रहिए, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे मौखिक। गुलाम किसका है? जल्दी से बताइए, गुलाम गुलाम किसका है? हाँ तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि गुलाम जो है ना, आपका बिल्कुल सही जवाब विद्युत आवेश। अभी जाइए नहीं, अभी तो यहाँ पे मौखिक ही चलेगा, तब अगला क्वेश्चन जाएंगे, है ना। आपका बिल्कुल सही गुलाम जो है विद्युत आवेश। अब आपके यहाँ से एक सवाल बनता है कि वोल्ट किसका है? वोल्ट। हाँ तो वोल्ट देखिए इसके लिए आपका सही जवाब जो होगा विभवांतर हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्ट का एसआई मात्रक विभवांतर का है। 3 प्रश्न जाने। अब यहाँ से हमें ये बताइए कि विद्युत धारा को किससे अंकित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है विद्युत धारा को? जल्दी से मेरे दोस्तों बताइए, विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? हाँ तो विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, ठीक है, आई से। विभवांतर को भी से, विद्युत आवेश को क्यू से और विद्युत शक्ति को पी से, देख रहे हैं ना। और एम्पियर को ए से, वोल्ट को भी से, कूलाम को सी से और फिर वोल्ट को बी से। वाट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वाट को डब्ल्यू से। समझ में आया? तो देख सकते हैं 8 प्रश्न में आपके 5-10 प्रश्न आपके बनते हैं। ये 5 में जितने भी ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उससे आपके लगभग 10 प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक एक क्वेश्चंस आपके लिए कारगर होगा, आप में जान पैदा करेगी और इस तरह से आप कामयाब स्टूडेंट्स बनेंगे। आप सब स्टूडेंटों से एक अलग और जज्बाती स्टूडेंट बनेंगे जो कि गर्दा कबार देंगे एग्ज़ाम हॉल में। बस मेरा मस्त क्लासेस का यही एक अलग अंदाज है कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन से रूबरू कराना जो आपके लिए कारगर हो। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 100 वाट हो जाएगी, 75 वाट होगी, 50 वाट या 25 वाट? देखिए तो उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, शक्ति निकालना है। P बराबर है ना, पहले 220 था तो बाद में कितना होगा बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 200 पर ये 100 है ना, तो 110 पे क्या होगा? तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर 9 का ना, है ना, डी होगा। सॉरी सी आधा हो जाएगा। देखिए ये 100 है तो 110 है ना, 220 से ये आधा होके 110 हो गया। सॉरी यहाँ से चल नहीं रहा था, रुक जाइए। 220 लिए कितना हुआ? 110। तो 100 से कितना हो जाएगा आपका? 50। बिल्कुल सी सही है, 9 का सी। 10 नंबर देखिए आपका 10 सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का होता है, पीतल का, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक अगर आपको बनाना हो तो बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ तो दोस्तों सुनिएगा, इसका बिल्कुल आपको सटीक आंसर हम बता देते हैं। विद्युत चुंबक में नर्म लोहे का प्रयोग होता है। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। अभी आप लोग जाइए नहीं, यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे कि पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। मैं बता देता हूँ, पीतल एक मिश्र धातु है। अब बताइए कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या चीज़ मिलकर बना है? बताइए, देखते हैं कौन इसका सटीक आंसर देता है। किसका मिश्र धातु है पीतल? हाँ तो दोस्तों आपको हम बताते चले, पीतल जो है मिश्र धातु है। आपका कमेंट आ रहा है, मिलाएंगे Cu+Zn, जिसको हिंदी में कहा जाए तांबा और जिंक, है ना, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। विद्युत चुंबक पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु। ओके चलिए 11 क्वेश्चन देखिए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। आगे के ऑप्शन इधर दिए हैं, देख लेते हैं क्या दिया है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हाँ तो इस 11 नंबर प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है दोस्तों। 11 का सी बिल्कुल सही जवाब है, जिन भी स्टूडेंटों का कमेंट में है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, आपको क्वेश्चन नंबर 12 से मुलाकात करते। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है ना, वह है कॉर्निया है, रेटिना, पुतली या आइरिस? बताइए क्या होगा जवाब आपका? हाँ तो देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल आपको सटीक आंसर हम बता दें
इसका आपका राइट आंसर बी होगा, रेटिना। रेटिना वाले सभी लोग राइट आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, तो रेटिना है। जिनका भी कमेंट में रेटिना है राइट आंसर है। ओके। और अगला क्वेश्चन देखिए कि एक स्वस्थ आँख दूरी के दूर बिंदु होता है 25 cm, 0, 250 और डी है अनंत। तो बताइए दूर बिंदु कौन सा होगा। देखेंगे हम किस में है कितना दम, जल्दी से। हाँ, तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, अनंत। दूर बिंदु अनंत होता है। और ये जो है 25 cm ना, ये आपका सामान्य आँख की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 cm, और अधिकतम में आपको अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब केमिस्ट्री से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपके 13 प्रश्न हमने फिजिक्स के बता दिए, बहुत अच्छे अच्छे थे, और इसमें से आपके कितने सही है कमेंट में बताएंगे। अब आइए केमिस्ट्री की दुनिया में इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने वाले हैं। फिर से एक बार वही बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किया है ना, एक प्यारा सा लाइक आप लोग कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सभी लोग जल्दी से लाइक करके अपने साथियों में शेयर कर दे। दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होगा वो दिखाते हैं। देखिए N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंद होते हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं 1, बी है 2, सी है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम आपको बताते हैं। N2 नाइट्रोजन की देखिए बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की संख्या 5 होती है। ये नाइट्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 और 2 इधर हो गया 5। एक और नाइट्रोजन बना लेते हैं, 3 इधर भी हो गया और 2 5। ठीक है, कितने संयोजन आबंध होते हैं, तो कोई भी अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो इन तीनों को लेके आपको 3 बंधन बनाएगा। इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में 14 का सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए आइए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ले चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र है CH4 C2H2 C6H6 C2H4। बेंजीन का बताइए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेंजीन का सूत्र क्या है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का सी ऑप्शन है ना। सी जो है आपका 100% राइट आंसर है, ये जो है बेंजीन है। अब हमें ये बताइए आप लोग कि ये CH4 देख रहे हैं ना, ये किसका सूत्र है। जल्दी से आप लोग 15 का जवाब बताइए। CH4 का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, इसका माने क्या है। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथेन। मेथेन जो है CH4 है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कारगर होगा परीक्षा में। तो सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, मेथेन, और मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4। इस तरह से आपको तुड़ के बताएंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जस्ता एवं तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप में कौन सा गैस बनता है। देखिए जस्ता का सूत्र Zn हो गया, और तन्नु मतलब पतला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्रिया कराएंगे ना तो ZnCl बनेगा, अब प्लस H2 है, यहाँ पे 2 लगा के बरोबर करेंगे, 2 ZnCl2 है ना। हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से आपको यहाँ पे काम क्या है, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो 16 नंबर प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संगमरमर का सूत्र बताना है। CaCO3 MgCO3 CaHCO3 का होल्ट वाइज MgCO3 का होल्ट वाइज। हाँ, तो इस प्रश्न में देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब आपका ना ये सही है, CaCO3। ये जो है आपका संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में संगमरमर का ये सूत्र है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 17 का ए एकदम सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, 17 का है। तो देखिए संगमरमर का हो गया ना CaCO3, 17 का ये सही जवाब है। और 18 नंबर प्रश्न आपका है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं या ईथर कहते हैं। बताइए 18 नंबर प्रश्न का क्या जवाब है। बॉन्ड COOH, तो देखिए इसको ना
अम्ल कहते हैं, ठीक है, अम्ल। कीटोन का आप लोग बताइए क्या होता है, कीटोन का बताइए। अगर कीटोन अब ये क्रियाशील मूलक आपको मिल जाए तो उसका सूत्र क्या होगा? हाँ, तो इसका देखिए कीटोन का बॉन्ड CO, ठीक है। ईथर का बताइए क्या होता है, ईथर, ईथर का बताइए तो क्या होता है। देखते हैं हम किस में है कितना दम एवरीवन, जल्दी से ईथर का बताइए। तो देखिए ईथर का आपका होगा बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड O बॉन्ड। और एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड का बिल्कुल सही जवाब आपका बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड क्या है? बॉन्ड CHO, ठीक है। एल्डिहाइड का B सही है, बॉन्ड CHO। अब आइए हम ले चलते 19 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 19 आपका प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या चाहिए हमको? नाभिकीय ऊर्जा हमें चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या चाहिए? हीलियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, यूरेनियम या एल्यूमिनियम? हाँ, तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल आपका सटीक आंसर C हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, जो ये आजकल वातावरण चेंजिंग हो रहा है इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो गया है, किसके कारण ये सब हो रहा है? O2 के कारण, NH3, बॉन्ड CO2 या N2? तो आइए दोस्तों हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसका नाम CO2 है, ठीक है। तो 20 का C जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब है। अब हमें ये बताइए कि CO2 का मतलब क्या होता है? हाँ, तो CO2 का मतलब आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आपसे कुछ और पूछ, NH3 का मतलब क्या है बताइए फटाफट, क्योंकि आप सूत्र याद है या नहीं इससे पता चलेगा। तो NH3 का मतलब होता है आपका, है ना, सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। NH3 क्या है? नाइट्रोजन है। अब हमें ये बताइए, ये जो O2 देख रहे हैं ना, O2, इस O2 का मतलब क्या है? हाँ, तो O2 जो है आपको ऑक्सीजन को सूचित करता है। O2 यहाँ ऑक्सीजन को सूचित कर रहा है। और N2 किसको सूचित कर रहा है? तो N2 आपका नाइट्रोजन को सूचित कर रहा है। एक एक पॉइंट्स आपको चारों यहाँ से क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन कि लिटमस जो है ना विलयन बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? बैग लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या पिटूनिया फूल? हाँ, तो इस प्रश्न में सही जवाब आपका ना बिल्कुल ए हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है भाई, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक लाइकेन से निकाले जाने वाला है पत्र, ठीक है। 21 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। 22, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? पहला ऑप्शन है Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NaOZN2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब हम आपको बता दें, डी सही है, एकदम बिल्कुल डी सही है। Na2ZNO2 प्लस H2 यही जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। बिल्कुल जिनका भी कमेंट में डी है 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 23 इजी प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, अगर वह विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 5 होगा, 7 होगा, 14 होगा या 0? हाँ, तो इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर बी होगा, 7। अब हमें ये बताइए, आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीएच स्केल जो है इसका आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल का आविष्कार किन्होंने किया और कब किया बताइए? पीएच स्केल का आविष्कार किसने कब किया? हाँ, तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब, पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन, किन्होंने किया? सोरेनसन, ठीक है, याद रखिएगा पीएच स्केल का आविष्कार किन्होंने किया? सोरेनसन। कब? जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, कब किया? हाँ, तो कब किया के लिए आपका सही जवाब 1909। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1909 जिनका भी कमेंट में है और सोरेनसन है बिल्कुल 100% राइट आंसर। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है।
बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र बताइए। NaHCO3, NaOH, Na2CO3, KOH। हाँ, तो इस प्रश्न में दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका एक और नाम है, क्या आपको पता है उसका क्या नाम है? जल्दी से कमेंट फास्ट कीजिए और बताइए कि उसका नाम क्या है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, आपको जान के है ना, जानना जरूरी है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है नाम है? सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम NaHCO सोडियम बाई कार्बोनेट है। अब हमें ये आप बताइए कि NaOH दिख रहा है ना, NaOH, इसका आप सूत्र बताइए, इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? चलिए इसको देखिए हम क्या कहेंगे बताते। इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। जिनका भी ये कमेंट में आ रहा है ना सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड वाले सही है। अब आप उसके बगल में आप देख रहे हैं एक Na2CO3, इसका क्या नाम है बताइए तो। Na2CO3 का एक एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। Na2CO3 का आपका नाम हो जाएगा सोडियम CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है Na2CO3 कार्बोनेट। अब हमें एक और दिख रहा होगा KOH, दिख रहा है? तो बताइए KOH का मतलब क्या है? KOH, हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे। K से होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और जिसमें भी OH लग गया वो हाइड्रा ऑक्साइड बन गया, तो पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब आपका है। ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो 24 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में है। आइए दोस्तों हम ले चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 25, जो कहता है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका हम बता दें। HCl और एक है HNO3, तो ये देखिए तीन जो है इसको आप आगे लिख लीजिए, और ये HCl में एक छुपा हुआ है बाद में लिख लीजिए, और 3:1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है, उल्टा करके बोला जाता है। ठीक है ना, ए वाले सभी लोग राइट आंसर, 3:1। 26 देखिए, जो कि क्वेश्चन कहता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल से नीला करता है, उसका पीएच क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या 10 होगा? बहुत ही देखिए आपको राइट आंसर हम बता देते हैं ये क्या होगा। ये सब जो है तीनों जो है, यह तो उदासीन हो गया, वो तो होगा ही नहीं। ये अम्लीय होता है, अम्लीय के लिए 1, 4, लेकिन जो क्षारीय होगा वही लाल को नीला करता है। इसलिए इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब डी है, जिनका भी कमेंट में। ओके, चलिए दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ से आपको चेंज होगा टॉपिक जीव विज्ञान, है ना। आपका कब से इंतजार था कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन कब होगा, तो आइए शुरू हो चुका है जीव विज्ञान। बहुत ही अच्छा है ना। बस आपको इसमें भी लगभग 14 प्रश्न है, फटाफट आपसे हम मुलाकात करा देते हैं। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। एथाइल अल्कोहल जो है ना, वो आपको C2H5OH इसका सूत्र होता है, और याद रखिएगा एथाइल अल्कोहल का। और यह जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। 27 का जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। आइए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अगले। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूरज का प्रकाश, या इनमें से सभी? तो दोस्तों हम आपको बताते चलें, इसके लिए देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब डी होगा, सभी जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है, 28 का डी बिल्कुल सही जवाब है, डी, है ना। स्वपोषी पोषण के लिए क्या हो सके? इनमें से सभी। ओके, 29 क्वेश्चन जो आपका कहता है कि निम्न में से किस आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता समझ रहे हैं ना, कंज्यूमर। पहला हरे पौधे को, नीलहरी शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। तो देखिए हरे पौधे जो है वो उत्पादक है, नीलहरी शैवाल क्या है? उत्पादक है, फूल और पत्ते क्या है? उत्पादक है। ये तीनों के तीनों खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। समझ में आ गया? तो हमें तो इसमें उपभोक्ता बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जंगली जानवर। जंगली जानवर जो है
वो किसी पर निर्भर रहती है भोजन के रूप में, इसलिए इसको हम उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे, ग्राहक कहेंगे। सी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है दोस्तों, VBI है ना, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। देख सकते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते चले कि कवक में जो पोषण की विधि होती है ना, उसको हम मृतजीवी पोषण विधि कहते हैं। कौन सा? मृतजीवी। इसलिए 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी सही है। जिनका भी कमेंट में बी है, मृतजीवी है, 100% राइट आंसर। ओके, आइए अब आपको हम ले चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। लिखा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइट्रोकांडिया है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब बताइए। मानव में डायलिसिस थैली, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ये सही है, नेफ्रॉन। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है नेफ्रॉन। ओके, जिनका भी कमेंट में 31 का ए है बिल्कुल सही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं 32 नंबर की ओर कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या बीज द्वारा? पुष्पी पौधों में। हाँ तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ना हो जाएगा फूल द्वारा। लैंगिक जनन फूल से होता है। तो 32 का सी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट देखिए 33 आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या प्लास्टिक की बोतलें? जैविक यानी जीव जंतुओं से कौन इसमें से नष्ट हो सकता है? तो प्लास्टिक तो होगा नहीं, पॉलीथीन गैस, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा। इसलिए आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर 33 में ए होगा। ठीक है। 34 है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो नेचर है उसमें ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है या लकड़ी है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का तो बिल्कुल ही सही जवाब हम आपको बता दें, सूर्य होगा। 34 में बी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अंत तक देखिए, अभी तो प्रश्न बाकी है। मौखिक प्रश्न के अलावे एक क्वेश्चन लास्ट में होता है ना। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला? हम आपको बता दिए हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर जो है, हरे पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका ए है, उत्पादक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 36 की ओर देखते हैं। देखिए आपका 36 कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ तो इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, समजात अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कौन से पंख हैं? समजात अंग। ओके, जिनका भी कमेंट में समजात अंग है बिल्कुल सही जवाब। 37 देखिए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन? भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, जिसका एक और नाम है हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसका क्या नाम है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ए सही है। ओके, और 30 है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी? उभयलिंगी के मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, दो दो लिंग। हाँ तो इसमें बिल्कुल ए सही है, केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। जिनका भी कमेंट में ये है ना, बिल्कुल सही है। 39 और 40 दो प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसके बाद आप लोग को मैं प्रश्न पूछूंगा, बताना कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण? नदी, कुआं, तालाब या समुद्र? बताइए। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग देखे हैं, नदी, कुआं में, कुआं इस तरह का होता है, तो ये भूमिगत जल हो गया। बिल्कुल आपका 39 का बी सही है। जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। और 40 है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अगर आप में आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी है ना, एनीमिया होता है दोस्तों। तो आपके इस वीडियो में देख लिया हमने कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल मैंने एक पूछा था an बराबर सवाल इस तरह से कुछ था 3 - 5n, तो इसमें आपको पूछा था डी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट में -5 आया था और बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंटों ने सही बताया था उनका नाम ले लेते हैं, जिसमें आपका है अलेक्स ने एकदम 100% करेक्ट आंसर दिया था।
कुंदन अली नगर, इन्होंने भी सटीक आंसर दिया था। कुंदन अली नगर वाले, इनका भी बिल्कुल सही जवाब था एकरामुल, इनका भी राइट आंसर था, बिल्कुल सही जवाब दिए थे एकरामुल। फिर है एकरामुल के बाद इमरान, इनका भी बिल्कुल सही जवाब था। और फिर है फैज़ान सैयदना, इन्होंने भी कल के प्रश्न का सटीक आंसर दिया था। और भी स्टूडेंट कुछ कुछ हैं, तो जो लोग भी सटीक आंसर दिए थे उनका हमने नाम बताया। मस्त क्लासेज, ऑनलाइन मस्त क्लासेज, उन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आपने अच्छी तरीके से सटीक आंसर दिया है। दोस्तों आज के जो हमने 40 प्रश्न का सवाल बताया, जिसमें फिजिक्स के भी प्रश्न थे, केमिस्ट्री के भी थे और बायोलॉजी के भी थे, आपके कितने सही हैं कमेंट करके भी बताइएगा। और वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। जो भी न्यू है मैं उनको बता दूं कि 7:30 PM में डेली लाइव होता है, 7:30 PM में डेली। जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और लाइक के बाद इस वीडियो को अपने साथी में शेयर कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का एक बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए पूछिए, ऑनलाइन मस्त क्लासेस उन प्रॉब्लमों को सोल्यूशन करने की कोशिश करेगा। दोस्तों कैसा लगा क्लास कमेंट में बताएंगे। और जो भी अगर क्लास आपके पीछे है बोलिएगा उस पर क्लास का, कल का क्लास क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। दोस्तों मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है। वास्ता नहीं रखना तो मुझ पे नज़र क्यों रखता है, वास्ता नहीं रखना तो मुझ पे नज़र क्यों रखता है, मैं किस हाल में ज़िंदा हूँ तू ये खबर क्यों रखता है। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, सर को सपोर्ट किया। आप सब इसके लिए शुक्रिया के पात्र हैं। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। फिर मिलेंगे एक शानदार, धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए ऑनलाइन मस्त क्लासेज के साथ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।